गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को हम दो सदिशों के सदिश गुणनफल से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और उन ऐसे क्वेश्चन बता देंगे कि सदिश गुणनफल से आने वाले जो क्वेश्चन होंगे वो कभी नहीं भूलेंगे, यदि आप लोग कॉन्सेप्ट को स्टार्ट से समझ लेंगे तो। ठीक है ना। तो जो चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तो आज का मेरा जो टॉपिक है दो सदिशों के सदिश गुणनफल से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जैसे हमने कहा था कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल यदि जीरो आ जाए, दो सदिशों का सदिश गुणनफल यदि जीरो आ जाए तो दोनों सदिश क्या होते हैं? समांतर। याद है? दो सदिशों का सदिश गुणनफल जीरो आ जाए तो वो दोनों सदिश क्या होते हैं? समांतर। और दो सदिशों का अदिश गुणनफल जीरो आ जाए तो कहलाते हैं लंबवत। हमने ये बताया था कि यदि ए डॉट बी जीरो आ जाए, ए डॉट, तो ये दोनों क्या होते हैं? लंबवत। और यदि ए क्रॉस बी जीरो आ जाए तो ये दोनों क्या होते हैं? समांतर। ठीक है। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि दो वेक्टर इस प्रकार से हैं तो सिद्ध करो कि लंबवत हैं, सिद्ध करो कि, तो आप ए डॉट बी का मान जीरो दिखा दो, आ जाए तो लंबवत हो जाएगा। और यदि ये कहा जाए कि सिद्ध करो कि ये समांतर हैं तो ए क्रॉस बी का मान जीरो ला दो, तब समांतर हो जाएंगे। ठीक है ना। लंबवत दिखाना है तो ए डॉट बी जीरो होना चाहिए, समांतर सिद्ध करना है तो ए क्रॉस बी जीरो होना चाहिए। तो हमने डॉट लंबवत वाले क्वेश्चन हमने करवाया है, पीछे वीडियो में देख भी सकते हैं आप लोग, है ना। और समांतर वाला आज। तो लिखिए क्वेश्चन, लिखो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि वेक्टर ए बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 7k कैप तथा वेक्टर बी बराबर माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 14k कैप, यदि वेक्टर ए बराबर इतना है तथा वेक्टर बी बराबर इतना है तो सिद्ध करो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर समांतर हैं। यदि वेक्टर ए बराबर 2i माइनस 3j प्लस 7k कैप और वेक्टर बी बराबर माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 14k कैप है तो सिद्ध करो कि ए और बी परस्पर समांतर हैं। ठीक है ना। यहाँ हल में लिखिए, दोनों सदिशों के समांतर होने की शर्त है कि ए क्रॉस बी बराबर जीरो। दोनों सदिशों के समांतर होने की शर्त है कि ए क्रॉस बी बराबर जीरो। ठीक है। अब हम ए क्रॉस बी का मान लाते हैं। अब ए क्रॉस बी बराबर, हमने कहा था यहाँ क्या लिख लेना, आई जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप, उनका गुणांक क्या है? आई कैप जे कैप के कैप का गुणांक जल्दी जल्दी लिख डालो। आई कैप जे कैप के कैप का गुणांक कितना है? आई कैप का गुणांक इसमें कितना है? और जे कैप का, के कैप का, और इसमें -4 6 और माइनस। ठीक है। क्या किया? आई कैप जे कैप के कैप गुणांकों को लिख दिया। अब हमने बताया था आई कैप, अब बताओ आई कैप वाली इसको छिपा लो, क्या बचा? अरे जो बचता है उनको बोलो तो पहले। हाँ, ऋण 3 7 और 6। अब जे वाली को छिपा लो, जे वाली लाइन है इसको छिपा लो, 2 7 -4। फिर क्या करो? के वाले को छिपा दो, छोड़ दो। जे अब इंटू करो,
अब ये 14 तिरिक 42 माइनस ये 6 7 42, ये 14 इसका गुणा किया हमने, ऋण 3 का 14 से गुणा किया तो ऋण 42 हो गया। 6 7 14 तिरिक 42 और 6 7 42। और इसमें देखो जे कैप, इसको बताए थे उल्टा करते हैं। जैसे इसमें पहले इस प्रकार किए हैं तो इसमें पहले मतलब किसका किससे, हाँ तो 7 चौक 28, माइनस करने का तो नियम है। और ये 2 7 14 दूनी 28 ऋण में आएगा, तो ये फिर से सुनो, नहीं समझे, 4 7 28 तो ऋण हुआ, फिर ऋण करने का नियम है तो ऋण करेगा, ये ऋण में है भी तो धन। इसमें फिर से 2 छक्का 12, 4 तिहाई 12, ये 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, कुल मिला के क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है ना। अब बताओ, हमने क्या कहा था, दो सदिशों के समांतर होने की शर्त है a क्रॉस b बराबर। अब हमने a क्रॉस b लाया, 0 आ गया, लिख दो, क्योंकि a क्रॉस b बराबर 0 आता है वेक्टर a और वेक्टर b परस्पर समांतर हैं। a क्रॉस b 0 आ गया और a क्रॉस b 0 आ गया, जो इस बात को सिद्ध कर रहा है कि दोनों सदिश क्या हैं, समांतर हैं। और यदि मान लीजिए a क्रॉस b 0 ना आता तो इसका मतलब होता कि दोनों सदिश समांतर, पर इसका अर्थ ये ना हो जाता कि लंबवत होंगे, केवल ये है कि समांतर नहीं हैं। यदि a क्रॉस b बराबर 0 यदि नहीं आया तो दोनों समांतर नहीं हैं। अब ये लंबवत है कि नहीं, वो तो a डॉट b बराबर a डॉट b बताएगा। a क्रॉस b से क्या पता चलेगा, समांतर हैं कि नहीं, बस समांतर हैं कि, यदि हैं तो a क्रॉस b 0 आ जाएगा, और यदि 0 नहीं आया तो इसका मतलब समांतर नहीं है। पर ये नहीं है कि समांतर नहीं तो लंबवत आए होंगे। लंबवत की जानकारी कौन देगा, a डॉट b बराबर 0 लाने पर। अब a डॉट b 0 आ गया तो दोनों लंबवत होंगे, पर नहीं आया तो इसका अर्थ थोड़ी है कि समांतर होंगे। लंबवत होने के लिए a डॉट b 0 होना चाहिए, समांतर होने के लिए a क्रॉस b 0 होना चाहिए। परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, बोर्ड एग्जाम खासकर MP बोर्ड में, कि दो सदिश समांतर और लंबवत कब होती हैं। दो सदिश समांतर और लंबवत, तो दो सदिश समांतर तब होते हैं जब a क्रॉस b बराबर, और दो सदिश लंबवत तब होते हैं जब a डॉट b बराबर 0। ठीक है ना, याद रहेगा। ठीक है। अब एक प्रश्न है, एक प्रश्न ये है कि यदि मान लीजिए दो सदिशों का दो सदिशों का अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल बराबर है। मान लो दो सदिश हैं, उनका अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल, तो उन दोनों सदिशों के बीच का कोण क्या होगा। एक तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है ना। तो दूसरा क्वेश्चन लिखिए, वो वाली लाइट बंद कर दीजिए, नीचे वाली बचन, नीचे वाली बीच वाली, हाँ हाँ देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन है, लिखिए यही दो सदिशों का अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल
बराबर है तो उनके बीच का कोण क्या होगा। ये क्वेश्चन है, उनके बीच का कोण क्या होगा, कितना कोण बनेगा। दो सदिशों का अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल बराबर है तो उनके बीच का कोण क्या होगा। ठीक है, मान लिया दो सदिशों ए और बी के बीच कोण थीटा है। मान लिया दो सदिशों ए और बी के बीच कोण थीटा है। तो प्रश्नानुसार अदिश गुणनफल बराबर सदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल बराबर सदिश गुणनफल। अब अदिश गुणनफल क्या होता है, ए डॉट बी, और सदिश गुणनफल क्या होता है, ए क्रॉस। याद है कि नहीं? अदिश गुणनफल ए क्रॉस ए डॉट बी सदिश गुणनफल होता है ए क्रॉस बी। इसी को ए डॉट बी को लिखा जा सकता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और उसको लिखा जा सकता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ये इससे कैंसिल हो गया, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी ये कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1। इसको उधर उधर कर दो, हमने कॉस थीटा को उधर भेज दिया है तो साइन बटे कॉस बराबर 1, और साइन बटे कॉस से क्या बन जाता है। अब आप लोग 9वीं 10वीं पढ़े होंगे, tan में ये किसका मान होता है बताओ। 30, 45, 60, 90 tan में किस एक जीरो है, किसका मान होता है। इसका मान तो जानते हैं, इसका मान कितना होता है, इसका 0 होता है, इसका 1/√3 होता है, इसका 1 होता है, इसका √3 होता है, इसका इन्फिनिटी होता है। ये मान अब आप लोगों को याद ही नहीं है। निकाल लेते हैं हाँ, अरे निकालने के लिए तो हमने खुद ही उसका वीडियो एक बना है त्रिकोणमिति मान लाने के लिए, हैं भूल जाए तो आप देख सकते हो। बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में त्रिकोणमिति का स्टार्ट के दिन वही हमने बताया है पहले लेक्चर में। ठीक है ना। तो इसको आप एक को क्या लिख सकते हो, tan 45, tan थीटा बराबर tan 45, तो थीटा बराबर कितना हो गया 45। इसका मतलब क्या हुआ। हाँ, कोई कहेगा सर यदि cos थीटा बटे साइन थीटा लिख देते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा लिख दिया, या cos थीटा बटे साइन थीटा तो बराबर तो भी 1 होगा, तो ये काट थीटा बराबर 1 होगा, तो काट थीटा बराबर काट 45 है। ठीक है ना। अब 45 भर में या tan और काट का बराबर होता है, इसमें ये नहीं कि साइन tan 30 का जितना होगा उतना काट 30 का भी होगा। ठीक है ना। ये केवल किसमें ऐसा ही है, 45 वाले के लिए है ना। काट 1 दिया है तो भी 45 और tan 1 दिया है तो भी 45 आ गया। हर परिस्थिति में ना समझ लेना कि वही होता है, हैं। तो याद रखना। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। तो ये आप लोगों से ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है लगा के भी। ठीक है ना, कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल बराबर है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बराबर है, तो उनके बीच का कोण क्या होगा। तो उनके बीच का कोण लाने के लिए दोनों का गुणनफल बराबर, ये कर दिए, हो गया।
हो गया। अब एक क्वेश्चन और बताते हैं, फिर वेक्टर से लगभग समय हो गया। दूसरा क्वेश्चन यही है अगला कि यदि वेक्टर a प्लस बी का मॉड और वेक्टर a माइनस बी का मॉड एक दूसरे के लंबवत हैं, नहीं बताए हैं, वो तो सिद्ध करो कि लंबवत हैं। यदि a प्लस बी का मॉड और a माइनस बी का मॉड एक दूसरे के लंबवत हैं तो वेक्टर a और b में क्या संबंध होगा? ये प्रश्न है, पूछा है, क्या संबंध होगा? ठीक है ना। इसमें क्या संबंध, ये नहीं कि भाई बहन माता पिता ये कुछ आएगा। संबंध का मतलब यहाँ पर ये कि a और b कौन बड़ा है, कौन बराबर है, क्या है ना। a बराबर b है कि a बड़ा है b से, कि b बड़ा है a से, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है ना। तो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों एक दूसरे के क्या हैं? लंबवत हैं। a प्लस बी का मॉड और a माइनस एक दूसरे से क्या हैं? लंबवत हैं। तो ये बताना है कि a और b के बीच क्या संबंध होगा, है ना। अब विकल्प दे दिया जाएगा, a बड़ा होगा b से, a छोटा होगा b से, a बराबर होगा b से, है ना। तो उसका अब ला के दिखाते हैं। आप लोग ये बताओ, यदि एक ठो वेक्टर a ले लिया जाए, एक ठो वेक्टर b ले लिया जाए और ये दोनों लंबवत हैं तो a डॉट b बराबर क्या हुआ करता है? मान लो एक x है एक y है, ये दोनों लंबवत हैं तो x डॉट y बराबर। अब की बार एक ठो कौन है और दूसरा कौन है? और ये दोनों लंबवत हैं तो इन दोनों का गुणनफल बराबर डॉट में। जैसे a b लंबवत है, a डॉट b बराबर 0, x y लंबवत है, x डॉट y बराबर 0। अब की बार कौन लंबवत है? ये और, तो इन दोनों का बराबर लेके चलो और सिद्ध हो जाएगा क्या होगा। ठीक है ना। तो लिखते हैं हल में, क्योंकि a प्लस बी का मॉड और a माइनस बी का मॉड एक दूसरे के लंबवत हैं, अतः इनका अदिश गुणनफल बराबर 0। a प्लस बी और a माइनस बी एक दूसरे के लंबवत हैं, अतः इनका अदिश गुणनफल बराबर 0। अर्थात a प्लस बी का मॉड और इधर डॉट a माइनस बी का मॉड इक्वल टू 0। इंटू करो, इसका इससे, इसका इससे, a स्क्वायर, इसका इससे माइनस ए बी, इसका इससे बी ए, इसका इससे बी स्क्वायर बराबर 0। ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, क्योंकि ये जानते हो कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है? बी डॉट ए, ये नहीं होता। तो जहाँ बी डॉट ए है उसको क्या लिख दिए? ए बी, तो ए बी उतार दिए, अब बी ए को क्या लिख दिए? क्यों लिख दिए? क्योंकि अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। और ये इससे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर
0। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, तो ए बराबर बी। क्या संबंध मिला? दोनों में बराबरी का संबंध है कि दोनों वेक्टर समान परिमाण के होंगे। दोनों वेक्टर क्या होंगे? अतः स्पष्ट है कि दोनों वेक्टर जो हैं समान परिमाण के होंगे। स्पष्ट है कि दोनों सदिश समान परिमाण के होंगे। ठीक है, अब आगे वीडियो में आप लोग जो पढ़ेंगे तो है वो आपको मिलेगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी रहेगा, यानी अदिश गुणनफल जो है वो वितरण नियम का पालन करता है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब भी उसका वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।